जब इसने नेट बंद की बात की तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों तूफान उठने लगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो तो नेट बंद करता ही नहीं। फिर इसने बताएंगे, लेकिन 24 डेज हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ की जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के आपने गुहार लगाई, अपनी बात रखी, क्या कहा? कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं। हम ही जाते हैं किसी के पास दौड़ दौड़ के, कोई आज तक हमारे घर पे ये नहीं आया कि हम पूछें कि कैसे हैं, कुछ पता चला नहीं, पता चला किसी ने नहीं। मैं इतने लोगों को मेल करती हूँ, ट्वीट करती हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आज तक आया। वो सोचते हैं हम बस ऐसे ही हैं, उनको कोई हमारे दुख का नहीं पता कि क्या गुजर रही है हम लोगों पर, कोई नहीं सुनता। जो उनके फ़ोन थे या फ़ोन नंबर नहीं, इवन कि संडे को ही नेट ऑफ आ रहा था, जबकि उसने कभी नेट ऑफ किया ही नहीं आज तक। तो पुलिस को करना चाहिए कि वो उनका फ़ोन तो ट्रेस करे, एटलीस्ट उनके दोस्तों का फ़ोन ट्रेस करे और कि देखे कि कौन सी लोकेशन थी लास्ट, क्यों सच में स्विच ऑफ हुआ था या स्विच ऑफ किया गया या नेट ऑफ। मम्मा कह रहे हैं कि वो अपने बॉस के साथ था। उसके बाद नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ दिन पहले लगातार आप खबर देख रहे थे दीपक कुमार, जिसकी उम्र 24 साल थी। आज लगभग 24 दिन हो गए हैं दीपक कुमार का कोई अता पता नहीं, जो कि जापान में काम करते थे और ना जाने कहाँ पर गए, कोई भी वेयर अबाउट का पता नहीं चला। ये पता था कि सिर्फ वो समुंदर में नहाने गए थे कहीं अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी दीपक की खैर खबर नहीं। एम्बेसी में भी जब इन्होंने मेल भेजी, एम्बेसी से सिंपल एम्बेसी से एक आंसर आता है कि अभी इंक्वायरी जारी है, ढूंढ रहे हैं, और हमने लोगों को भी बोल दिया है कोई अता पता होता तो दीपक कुमार के एम्बेसी में हमें इन्फॉर्म करे। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि ये परिवार जो इस समय हमारे साथ है, ये इनकी माता जी हैं, साथ में इनकी बहन है। 24 दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक क्षण किस तरह से इन माता पिता के ऊपर, इस परिवार के ऊपर बीत रहा होगा, ये आप भी भली भांति जानते और हम भी जानते। ये इसके पिता हैं जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं दीपक कुमार के। आज 24 दिन से ये भी अपना काम काज बंद कर कर बैठे हैं और कहीं ना कहीं लाजमी भी है वो बच्चा जिसको पाल पोस कर मेहनत की माता पिता ने और इस मुकाम तक पहुंचाया कि बाहर जाकर काम काज करेगा, अपने उज्जवल भविष्य की कहीं ना कहीं कामना की होगी इन्होंने भी और उस दीपक कुमार ने भी। पर ये नहीं पता था कि इस तरह एकदम से इस माँ के आंसू साफ तौर पर इनका दर्द बयां कर रहे हैं। पर अफसोस की बात है 24 दिन हो गए, आज कोई भी यहाँ का नेतागण, कोई भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, आज तक इनके घर में पूछने तक नहीं आया। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हर एक के साथ की जाती है? क्या कर्तव्य नहीं था यहाँ के नेतागणों से, जो भी इस समय यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, कि आकर कम से कम इसके परिवार के दुख में शरीक हो, कोशिशें की जाए, प्रेशर डाला जाए कि जल्द से जल्द दीपक कुमार का पता किया जाए। पर बिल्कुल भी नहीं। आज हम भी इसी माध्यम, हम कोई भी इस चीज़ के लिए नहीं आए कि हमारी टीआरपी के लिए हम ये वीडियो करने आए। हम ये वीडियो इसलिए करने आए कि आंखें खोले उन नेतागणों की जो बार बार कहते तो हम जनता के साथ हैं, तो ये कहाँ के हैं? ये भी इसी देश के वासी, ये जम्मू कश्मीर की जनता है। एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता दिन रात किस तरह से आंसू बहा के आंसुओं में डूबे, बहनें किस तरह से अपने भाई की उड़ीक में देख रही हैं कब भाई आए, पर कब कोई भी पता नहीं है। तो खुद सोचिए क्या सोच रहे होगा ये परिवार, क्या बीत रही होगी इस परिवार के ऊपर। हम भी जब इस तरह की हमारे सामने इशू आते तो हम भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, हमारा भी दिल रोता है, क्योंकि आंखों से आंसू बहते हैं। ये सिर्फ आंसू नहीं, ये वो दर्द है जो मन के अंदर है, जो मन की पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकालता है। चलिए इनकी मदर से बात करते हैं। रो रही हैं, हमें भी, पर सिर्फ ये आज वीडियो करने का यह कि क्या कहना चाहती हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कहना चाहेंगे जापान की जो एम्बेसी है वहाँ तक, क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे। चलिए मे भी हो सकता है कि हमारे माध्यम से ही कोशिश करें और वो लोग जो इस समय आराम से अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए जनता के पास आते, कम से कम उनकी नींद खुले, वो आकर देखें तो सही इस परिवार का दर्द। जी
क्या कहना चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम कुछ नहीं आपसे पूछेंगे, हम ये कहेंगे अपने बेटे के लिए, दीपक कुमार के लिए, जिसको आज 24 दिन हो गए हैं, पूरा बताइए कब जिस तरह से ये जिस दिन से वो गायब हो, उससे पहले आपसे कोई बात हुई दीपक की? कोई फ़ोन किया आपने आपको उसने? मेरे साथ से शनिवार को बात हुई थी 24 तारीख को। जी। बस मैंने उसको मुबारक दी थी। किस बात की मुबारक दी थी? उसका जन्मदिन था। उसका बर्थडे था 24 तारीख हाँ, को। 24 को ठीक है। जन्मदिन। मैंने उसको मुबारक दी थी। वो जी। बहुत खुश था उस दिन, बहुत खुश तो वो हर टाइम रहता ही रहता था, लेकिन उस दिन भी खुश था। यहाँ से आपने उसको काम करने के लिए वहाँ भेजा था? कितनी देर होगी थी वहाँ पर? उसको दिवाली पर 2 साल होने थे अभी। अच्छा, 2 साल हो गए थे उसको काम नहीं, वे नहीं होने थे दिवाली ठीक वाले है, दिन। ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब कॉल की मुबारक दी, उसके बाद वो एक लड़की पता नहीं औरत के साथ जा रहा था। मैंने उसको पूछा कि ये कौन है? उसने बोला कि मम्मी ये मेरा बॉस है। हाँ। पर मैंने बोला उसकी मुझे ना वीडियो दिखा दे। उसने बोला बॉस ना, जे इधर लड़के को भी बॉस बोलते हैं, हाँ, लड़की को भी बॉस ही बिल्कुल। बोलते हैं। मैंने उसके साथ मैं बात तो नहीं कर पाती, लेकिन जितनी कोशिश माँ की बनी, मैंने हाथ हिलाया। बेटे ने उसको समझाया कि मेरी मम्मी तेरे को ना टाटा कर रही है। फिर उसने कुछ मुझे बोला, लड़के ने बोला कि मम्मी अपनी भाषा में नमस्ते कर रही है। ठीक है। तो मैंने बोला कहाँ गए हुए थे? बोलता थोड़ी सी सेहत नहीं ठीक थी तो दिखाने गए थे। मैं क्या हुआ? बोलता मेरे ना सिर दर्द है। मैं ज़्यादा, बोलता मम्मी इतनी ज़्यादा नहीं है सिर दर्द, लेकिन इधर थोड़ा सा भी हो तो ऐसे नहीं कि आम दुकान से दवाई नहीं लेते, डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है। तो बोला तो मैं दिखाने चला गया। मैंने फिर उसको पूछा कि ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं तेरे को? बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही आ रहा था रोड पर तो वीडियो बना रहा था। मुझे ना ऐसे छिड़के कोई ऐसे अजीब सी लगी, फिर इससे मैं डर भी गई। ये सोचा कि जैसे ये लड़की के साथ इधर गया हुआ है, कहीं इधर गुम हो जाए तो मैं इसको कहाँ से ढूंढूंगी? मतलब उस टाइम वीडियो कॉल भी आपके अंदर से ये सवाल आ रहे थे? हाँ, अंदर जी। से ही ऐसा जी। हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे ना ये रोड ना दिखा दे। बोलता मम्मी ऐसे कहाँ देखेगी, मैं ना वीडियो बना के 10 मिनट बाद ना तेरे को ना सेंड करता हूँ। पहले भी करता था सेंड, लेकिन वो मैं 10 मिनट का इंतज़ार पल पल करती रही, वो 10 मिनट नहीं आए। जी। दूसरे दिन उसका जन्मदिन था। मैं कुछ जन्मदिन में बिजी होगी काम में, कुछ गेस्ट बुलाए हुए थे मोहल्ले वाले, तो मैं इतनी बिजी होगी। बीच बीच में उसकी कॉल का भी इंतज़ार करती रही कि कॉल आएगी। कभी लड़की वो छोटी से पूछूं, कभी बड़ी से पूछूं। उन्होंने बोला मम्मी अभी तक कोई कॉल नहीं आई। मैं फिर दूसरे दिन सोमवार हो गया, सुबह मैं उठी खाना बनाने लगी। मैंने पूछा कि लड़किया का फ़ोन आया? बोलती मम्मी फ़ोन नहीं आया। मैं क्यों नहीं आया? बोलती मम्मी अभी तक फ़ोन नहीं आया। पर मैं बोला कि उसे ना मैसेज करके पूछो। बोलती मम्मी उसने तो, उसका तो नेट कल का ही बंद हुआ। जब उसने नेट बंद की बात की तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों तूफान उठने लगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो तो नेट बंद करता ही नहीं। फिर उसने वो किस लड़के का भी नंबर नहीं देता था। वो सोचता था कि पता नहीं बाहर कैसा होगा, घर में बहन है, नंबर नहीं देता था किसी का भी, खुद ही बात करता था। अपने नंबर से लड़कों से भी बात करवाता था मेरी। मैंने सोचा कि चलो ये बोलता कोई और लड़का, मैं उस लड़के से ना नंबर लेके आता हूँ। पर मैं इसको बार बार मना करती रही। मैं लड़का जब फ़ोन करेगा बोलेगा कि एक ही दिन मैंने फ़ोन नहीं किया तो मम्मी पापा ने पीछे से इतना तूफान खड़ा कर दिया। तो मैंने इसको बोला कि वो जब फ़ोन आएगा हमारी बेइज्जती करेगा, थोड़ा सा 4 बजे तक शाम तक इंतज़ार कर, जब नहीं आता तो फिर मैं जाने देती हूँ तेरे को। जब 2-2:30 का टाइम होगा, 2-2:30 का ही होगा, मुझे फ़ोन आया।
एक लड़के ने फ़ोन किया। मैं उसको, वो मुझे ना मम्मी करके बुलाता था कि हम एक नहीं समझना, हमें 2 बेटे समझना। मैं बड़ा बेटा हूँ। मैं भी प्यार से उसे बड़ा बेटा ही बोलती थी, क्योंकि बाहर तो वो भाई भाई लगते हैं, मुझे क्या पता बाहर वो कैसे थे कैसे नहीं। मैंने उससे बात की, बोलता हेलो, मैं कौन बोल रहा है? बोलता मैं आंटी तेरा ना बड़ा लल्ला बोल रहा हूँ। मैं बड़ा लल्ला बोल रहा है तो छोटा कहाँ? बोलता छोटा, हम ना 4 जने, आंटी मेरी बात सुनना, हम 4 जने नहाने गए थे। मैं फिर बोलता 4 तो नहाने गए, हम 3 वापस आया। पर मैं तब कुछ नहीं सुन पाई, मुझे अंदर से आवाज आई कि ये 3 आया तो मेरा ही नहीं आया, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी किसी फ़ोन से मुझे फ़ोन नहीं करता था, अपने से ही करता था। फिर उस दिन उसने खुद क्यों नहीं किया? मुझे उसके आगे कोई पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतनी जोर जोर से कि आज तक मैं कभी नहीं इतनी रोई। मैं कभी नहीं रोई इतनी जितनी उस दिन से आज तक रो रही हूँ। मैं वो बोलता था जापान की पुलिस बहुत अच्छी है, पर मैं सबसे नकम्मी पुलिस उसको समझ रही हूँ, सबसे नकम्मी आज तक, जो मेरे बेटे का पता नहीं लगा सके। चलिए उनकी सिस्टर से जानते हैं क्या कहा वहाँ एम्बेसी में आपने मेल की या बात की, क्या कहा उन्होंने, उनकी तरफ से क्या आपको जवाब मिला? उन्होंने बस यही कहा है कि अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन 24 डेज हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ की जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के आपने गुहार लगाई, अपनी बात रखी, क्या कहा उन्होंने? कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं। हम ही जाते हैं किसी के पास दौड़ दौड़ के, कोई आज तक हमारे घर पे ये नहीं आया कि हम पूछें कि कैसे हैं, कुछ पता चला नहीं, पता चला किसी ने नहीं। मैं इतने लोगों को मेल करती हूँ, ट्वीट करती हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आज तक आया। वो सोचते हैं हम बस ऐसे ही हैं, उनको कोई हमारे दुख का नहीं पता कि क्या क्या गुजर रही है हम लोगों पर, कोई नहीं सुनता। जो उनके फ़ोन थे या फ़ोन नंबर से कोई उसको ट्रेस किया गया या उससे पता कुछ चला? नहीं, कोई ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन कि संडे को ही नेट ऑफ आ रहा था, जबकि उसने कभी नेट ऑफ किया ही नहीं आज तक। तो पुलिस को करना चाहिए कि वो उनका फ़ोन तो ट्रेस करे, एटलीस्ट उनके दोस्तों का फ़ोन ट्रेस करे, और कि देखे कि कौन सी लोकेशन थी लास्ट, क्यों सच में स्विच ऑफ हुआ था या स्विच ऑफ किया गया या नेट ऑफ। मम्मा कह रहे हैं कि वो अपने बॉस के साथ था, उसके बाद ही नेट ऑफ हुआ उनका। वो तो सैटरडे की बात है, उस दिन की तो बात नहीं। ये तो मतलब कि नहीं, उस दिन नेट ऑफ नहीं था, संडे को नेट ऑफ हुआ था। उस दिन तो उसने हमसे बात की थी, अच्छे से बात की थी, हंस हंस के बात की थी जहाँ वो उसने। काम करते थे आपने बात की? वहाँ पर काम जहाँ पे करते थे वहाँ के हम उसके दोस्तों को बोलते हैं कि मैनेजर का हमें नंबर दो। वो कहते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, हमारे पास कोई मैनेजर का नंबर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम उससे कहते हैं कार्ड पे देखो, कहीं पे देखो। वो कहते हैं हमें कार्ड सिर्फ पंच करना होता है, वहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और अभी पता नहीं कोई लाइन होती है उनकी जहाँ पे सिर्फ हम ही बात कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हम कहते हैं आपके थ्रू ही हमारी बात करवाओ। अभी तक उन्होंने कोई हमारी बात नहीं करवाई मैनेजर से। उनके दोस्तों से बात हो रही है? हाँ, बात पहले होती थी, अब तो हम फ़ोन लगा लगा के थक जाते हैं, कभी रिप्लाई देते हैं। अभी लगा लगा के 4 दिन के बाद उन्होंने रिप्लाई करा हमें। तो वो भी बस यही कि कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनको कहते हैं आप जाओ पुलिस के पास, आप उन्हें जोर दो कि हमारा फ्रेंड नहीं मिल रहा, उन्हें ढूंढो। कहते हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस ही करेगी जो भी करेगी। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है आपसे? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं, ना कोई हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, ना कोई कुछ नहीं कहती। कोई आया ही नहीं तो कोई कहेगा क्या? हम जिनके पास जाते हैं फिर आगे चुप हो जाते हैं, फिर हम फ़ोन करते हैं फिर आगे चुप हो जाते हैं। हमारा सरपंच तक नहीं हमारे साथ, तो और क्या करेगा? हमारा सरपंच कभी आज तक गया नहीं। हम दूसरे मोहल्ले का सरपंच है, वो हमारे साथ जहाँ पे भी है हमारे साथ जाता है, जहाँ पे भी कोई मिनिस्टर के पास जाना हो, कोई कुछ, जबकि वो हमारे मोहल्ले हमारे एरिया का सरपंच ही नहीं है। तो हमारे इधर के सरपंच कहते हैं ये विदेशों की बातें हैं, ये नहीं हो सकता। हम कहते हैं आप तो इसी देश में रहते हैं, हम कहते हैं हमें दो, हमें वीज़ा के लिए एलो करो, हम खुद जाके पता करें, आप नहीं कुछ कर सकते। तो वो कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं फ़ोन करती हूँ, जैसे कि
एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर मिले या किसी का कुछ नंबर मिले तो वो आगे से कहते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैम हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेल दे देते हैं कि आप इस पर मेल करो। मैंने कहा इस पर तो मैंने 1000 बार मेल कर चुकी हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं क्या मेल करूँ। बस वो आगे से नंबर मतलब फ़ोन काट देते हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा। मतलब कोई ना रिप्लाई आता है, कोई अगर मैसेज करो, फ़ोन करो, पता नहीं कितने के नंबर हमारे पास है, कोई उठाता तक भी नहीं है। साफ तौर पर नाराज़गी है, जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मे बी पॉलिटिकल नेताओं के लिए, सियासतदानों के लिए ये महज एक आंकड़ा हो, या इनका बेटा दीपक कुमार भी एक आंकड़ा हो, पर इनके परिवार की जान है दीपक कुमार। और जिस तरह से माँ और बहन के परिवार के आंसू छलक रहे हैं, शायद इसका अंदाज़ा उन नेताओं को हो जो बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। काश इनका दर्द समझ सके। तो क्यों नहीं हर तरफ से इनको जवाब मिल रहा है कि विदेश की बात है। अरे जनाब, देश से ही तो विदेश गया है वो बच्चा। ना जाने कितनी मेहनत मुशक्क़तों के साथ इस परिवार ने मेहनत की होगी, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा होगा कि चलिए वहाँ जाकर काम काज करेगा, कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। माता पिता हर माता पिता अच्छा सोचते हैं, पर वहाँ जाकर इस तरह की अगर बात सामने आए तो कहीं ना कहीं हमारे देश, जिस देश के हम वासी हैं, जिस जम्मू कश्मीर के हम निवासी हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ की जितनी भी सियासी पार्टी उनके नेताओं का कम से कम इतना प्रेशर तो बनाए कि जल्द से जल्द दीपक कुमार के वेयरअबाउट्स के बारे में पता चले। इनके पिता हमारे साथ हैं जो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं। आप इतने दिनों से यहीं बैठे हैं, क्या कहेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जापान की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे? यही से चाहते हैं कि हमें बच्चा हमारा वापस मिले। दर्शकों, शब्द नहीं है माता पिता के पास। और सही में आज 24 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं दीपक का, उसके फ़ोन का, वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। कम से कम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिकॉर्ड खंगाले, कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे ज़रूर कोई ना कोई वेयरअबाउट सामने निकल आएगा। पर अगर यहाँ से भी थोड़ा प्रेशर पड़े, चाहे हमारे नेतागण हो, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कम से कम ये तो पता चले कि दीपक है कहाँ, किस हालत में है। क्योंकि परिवार की अभी भी आंखें टिक हैं। और इस माँ की हालत आपने देखी है, जो बोलती कम है और आंसू में ज़्यादा नहा जाती हैं। इस बहन की परेशान दर्द देखिए कि मेल तो भेजती हैं पर मेल का कोई जवाब नहीं आता। तो खुद बताइए फिर ये कहाँ जाएगा, ये परिवार कहाँ जाएगा, किसको जाकर अपनी गुहार लगाएगा। हम भी अपने माध्यम से, चैनल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से इसलिए इस परिवार के पास आए कि कम से कम जो भी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीसी जम्मू है, एसडीएम आरसपुरा है, चाहे आईजीपी हैं, चाहे डीजीपी हैं, चाहे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे नेतागण है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कम से कम इस परिवार के पास आकर पूछे तो सही कि ये परिवार किस हालत में है, किस परेशानी में है। क्योंकि उम्मीद तो या तो नेताओं पर होती है या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगर वही उम्मीद कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आए तो खुद सोचिए इस परिवार का क्या होगा। दर्शकों, ये वीडियो जितना हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये वीडियो पहुंचे। डीसी जम्मू तो वैसे ही अच्छा काम करे, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे प्रावधान करें, ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि जो कि दीपक कुमार है उसका कोई ना कोई खैर खबर अपने माता पिता के पास पहुंचे। और अपने सुझाव ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस वीडियो को फिर से कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद आपकी छोटी सी मदद के साथ दीपक कुमार का कोई ना कोई पता चल जाए। छोड़िए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।